नया चार्ज लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले मैंने जो लिया है पावर डिपार्टमेंट का, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में जाकर के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जितने हमारे सीपीएसयूज़ हैं उनके साथ अलग अलग बातचीत करके एक जानकारियाँ प्राप्त कर रहा हूँ। तो डीवीसी एक बहुत बड़ा यहाँ का सीपीएसयू है और 2 स्टेट्स में एक प्रकार से फैला हुआ है, 24,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में, और बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। और 1900 मैं समझता हूँ 48 में जब देश का भी पहली पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी, और उस समय से इस कॉर्पोरेशन को एक प्रकार नींव रखी गई और बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे पावर में हैं, इरिगेशन में हैं, सोशल सेक्टर में हैं। तो आज पूरी जानकारियाँ मिली हैं। कुछ इश्यूज़ इन्होंने बताए हैं, जो इश्यूज़ पावर डिपार्टमेंट के हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी सबके जाकर बातचीत करेंगे। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इश्यूज़ हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स के इश्यूज़ के ऊपर भी संबंधित जगह चर्चा जहाँ करनी होगी करेंगे। हाँ सर, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपने कहा कि कुछ दिन पहले ही मानसून को रिलेटेड एक नवान्नों में एक मीटिंग हुआ था, जिसमें खुद ममता बनर्जी इल्जाम लगाती है, पहले भी उन्होंने लगाया है कि डीवीसी जो है ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करता है पश्चिम बंगाल सरकार से, और झारखंड से जो है पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से अधिक से अधिक जो जिला जो है वो फ्लडेड हो जाता है। तो सर, ये तालमेल कैसे बैठेगा, क्योंकि हर टाइम मानसून के दौरान हम ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है डीवीसी के ऊपर ये इल्जाम लगाते रहते हैं। पहली बात है कि ये समस्याएं सरकारों की बजाय जनता की ज़्यादा होती हैं, जनता प्रभावित होती है, इसलिए समस्याओं का हल तो होना ही चाहिए। अब चूँकि अभी तो वन साइडेड एक तरफ की सारी बातचीत अभी आई है, जब सरकारों की बातचीत होगी, मुख्यमंत्री गण आएंगे, बैठेंगे, उनकी ओर से जो विषय आएगा तो ज़रूर उसके ऊपर हम विचार करके उन लोगों को बैठाएंगे, आपस में सहमति बनवाएंगे कि ऐसी समस्याएँ हल हों और जनता को कोई परेशानी ना हो। नया चार्ज लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले मैंने जो लिया है पावर डिपार्टमेंट का, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में जाकर के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जितने हमारे सीपीएसयूज़ हैं उनके साथ अलग अलग बातचीत करके एक जानकारियाँ प्राप्त कर रहा हूँ। तो डीवीसी एक बहुत बड़ा यहाँ का सीपीएसयू है और 2 स्टेट्स में एक प्रकार से फैला हुआ है, 24,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में, और बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। और 1900 मैं समझता हूँ 48 में जब देश का भी पहली पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी, और उस समय से इस कॉर्पोरेशन को एक प्रकार नींव रखी गई और बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे पावर में हैं, इरिगेशन में हैं, सोशल सेक्टर में हैं। तो आज पूरी जानकारियाँ मिली हैं। कुछ इश्यूज़ इन्होंने बताए हैं, जो इश्यूज़ पावर डिपार्टमेंट के हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी सबके जाकर बातचीत करेंगे। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इश्यूज़ हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स के इश्यूज़ के ऊपर भी संबंधित जगह चर्चा जहाँ करनी होगी करेंगे। हाँ सर, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपने कहा कि कुछ दिन पहले ही मानसून को रिलेटेड एक नवान्नों में एक मीटिंग हुआ था, जिसमें खुद ममता बनर्जी इल्जाम लगाती है, पहले भी उन्होंने लगाया है कि डीवीसी जो है ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करता है पश्चिम बंगाल सरकार से, और झारखंड से जो है पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से अधिक से अधिक जो जिला जो है वो फ्लडेड हो जाता है। तो सर, ये तालमेल कैसे बैठेगा, क्योंकि हर टाइम मानसून के दौरान हम ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है डीवीसी के ऊपर ये इल्जाम लगाते रहते हैं। पहली बात है कि ये समस्याएं सरकारों की बजाय जनता की ज़्यादा होती हैं, जनता प्रभावित होती है, इसलिए समस्याओं का हल तो होना ही चाहिए। अब चूँकि अभी तो वन साइडेड एक तरफ की सारी बातचीत अभी आई है, जब सरकारों की बातचीत होगी, मुख्यमंत्री गण आएंगे, बैठेंगे, उनकी ओर से जो विषय आएगा तो ज़रूर उसके ऊपर हम विचार करके उन लोगों को बैठाएंगे, आपस में सहमति बनवाएंगे कि ऐसी समस्याएँ हल हों और जनता को कोई परेशानी ना हो।